वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है, जो सुख मुख विगलित है, जिसमें रस ही रस भरा हुआ अमृत द्रव्य संयुतम। तो ऐसे रस को क्या करो, बोले पियो। एक बात बताना मेरी माताओं, आप लोग यहां कथा में बैठे हो तो कथा को सुन रहे हो या पी रहे हो? कितने लोग कथा को सुन रहे हैं, हाथ ऊपर करके बताएं। अच्छा, कितने लोग कथा को पी रहे हैं, हाथ ऊपर करके बताएं। और जिन्होंने ना सुनने में हाथ ऊपर उठाया ना पीने में उठाया, वो कौन है बोलो? एक बात याद रखना माई बाप, अगर आप सुनने के उद्देश्य से आए हो तो बिल्कुल गलत जगह पे बैठे हो, क्योंकि हमें तो सुनाना आता ही नहीं है। इसलिए सुनने की अभिलाषा से बैठे हो तो यू आर रॉन्ग। कथा को सुनोगे तो इधर से सुना और इधर से निकल जाएगी। तो कथा में बैठे हो तो क्या सोच के बैठे हो? कथा को हम पी रहे हैं। तो यहां बैठो तो कथा को निरंतर पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत रूपी रस को पियो। और कैसे पियो? इन कानों को दोना बना लो। ये कान कैसे बाहर निकले हैं ना, आंख है, मुंह है, जीभ है, ये सब भीतर है महाराज, लेकिन इन कान में देखो बड़े बड़े छिद्र, और ऐसे बाहर निकाले जैसे दोना हो। क्यों? क्योंकि इन कानों को ही दोना बना लो, और दोना में कथा रस को भरो, और प्रेम से इन कर्ण पुटों के माध्यम से पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। अच्छा महाराज, तो कितनी बार पिए? अभी 10 दिन पहले अपन एक रिश्तेदार के यहां गए थे, वहां भी पी ही रहे थे। 25 दिन पहले आपके जगन्नाथपुरी में गए थे, वहां भी पी ही रहे थे। अब अभी भी महाराज आपकी कथा चल रही, 2-2, 3-3 जगह एक साथ पीने को मिल रहा है, वो पी ही रहे हैं। तो कितनी बार पिए कटंगी वालों? कितनी बार पिए? 1 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार? कुछ तो नियम होगा ना कि इतनी बार पियो, इसके बाद फिनिश, अब तुम्हारा पीना समाप्त। तो कितनी बार पीना है? व्यास जी बता रहे हैं, मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। मुहुर मुहुर, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, जितनी बार अवसर मिले उतनी बार इस कथा रूपी रस को पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। जो भगवान की कथा को सुनकर के आप नहीं पीनी बस। सुखदेव जी कहते, बोले राजन वो कौन है पता है? विले बतौर क्रम विक्रमान ये न शृण्वतः कर्णपुटे नरस्य जिह्वा सती दादुर्के वशूत न चोप गायत्युर्गाय गाथा। जिसके कान कभी कथा नहीं सुनते हैं वो कैसे हैं? बोले सांप के बिल के समान हैं। इसीलिए निरंतर हरि कथा को सुनते रहो। जिसकी जीवा हरि का कीर्तन नहीं करती है वो कैसी है?
बोले मेढक के समान है जो व्यर्थ में टर्राती रहती है, व्यर्थ में टर्राता रहता है साहब। छड़े भंगुर जीवन की कलिका, छड़े भंगुर जीवन की कलिका, कल प्राति को जाने खिली ना खिली। मलया गिर की सुचि शीतल मंद, सुगंधे समीरे चली न चली। कलिकाले कुठार लिए है खड़ा, कलिकाले कुठार लिए है खड़ा। तन नम्र सिचोटे झिली न झिली। भजले हरि नाम अरी रसना, अंत समय में हिली न हिली। भजले हरि नाम। लोग कहते बुढ़ापे में भजन करेंगे। अरे माई बाप, बुढ़ापे में कब भजन करोगे? बैठे कथा में हो लेकिन दर्द घुटना हो रहा है, कथा में ध्यान रहेगा कि घुटने में जाएगा। कथा में बैठे हैं, कानों से सुनाई नहीं दे रहा। हाँ ठीक है, कथा सुन रहे हैं, क्या फायदा? इसीलिए जो तुम्हारे पास समय है ये बेस्ट समय है, इससे बेहतर समय तुम्हारे जीवन में अब दोबारा नहीं आएगा। इसीलिए भजले हरि नाम अरी रस। ये जीवा है ना, ये बड़ी चटोरी है। इसको महाराज रसगुल्ला खिलाओ, नमकीन खिलाओ, दही पकौड़े खिलाओ, आहा बड़ा स्वाद है। लेकिन इसी जीव से जब कीर्तन करो, भागती रहती इधर उधर। अरे वो जीव कहती है अरे क्या कीर्तन में रखा है, तुरंत ये बुद्धि को आदेश करेगी, मन को बेचैन करेगी। अरे सुनो, चलो घर चलते हैं। आज महाराज तारक मेहता का उल्टा चश्मा में बड़ा बढ़िया महाराज सीरियल बताया जा रहा, चलो आज देख के आएंगे। एक ने कहा अरे पड़ोसन के घर में लड़ाई हो रही, चलो वहां का एंजॉय करके आते हैं। तीसरा बोला अरे आज तो पार्टी है, थोड़ा सा बढ़िया सा तैयारी वैयारी में टाइम चलो वहां चलते हैं। तो साहब ये मन इतना उद्विग्न कर देता, इधर उधर भागता है। इसीलिए साहब जो समय है, चाहे तुम 10 साल के हो, 100 साल के हो, 50 साल के हो, लेकिन काम क्या करो? भजले हरि नाम